अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल बच्चों। आज एक नया लेक्चर लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए। इस तरह हमें पीएस लेक्चर चल रहे थे, तो आज हम बात करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है इसको डिटेल में देखेंगे, तो पहले सुनिएगा इस। तो आज हमारा टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, नाम तो सुना होगा। पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि एक आइसोलेटेड कंडक्टर जब होता है तो उस आइसोलेटेड कंडक्टर में आमतौर पर कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो मतलब अगर आइसोलेटेड कंडक्टर हो, बिना बैटरी के मतलब पड़ा हो, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर कैसा रहता है, इस चीज़ को ज़रा देखते हैं। फिर हम इसको मतलब अच्छे वे में लेके चलेंगे आगे। देखिएगा, हमारे पास है एक फ्री आइसोलेटेड कंडक्टर जो मैं बनाने जा रहा हूँ। ये हमारे पास कोई फ्री आइसोलेटेड कंडक्टर है। ठीक है, कुछ इस तरह है। डायग्राम सही नहीं बन रही है, पता है। ये कोई फ्री आइसोलेटेड कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम भी होते हैं पॉजिटिव चार्ज, ये सारे इस तरफ आएंगे। क्योंकि अगर देखें, अगर हम एक्सटर्नल फील्ड दें इसको इस तरह से, आमतौर पर भी अगर नॉर्मल टेम्परेचर और थर्मल एनर्जी इसको मिले, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक जगह पे अकुमुलेट हो जाते हैं। अगर बाहर से अगर इसको एक्सटर्नल फील्ड देंगे, यहाँ से इस आइसोलेटेड कंडक्टर को हम एक्सटर्नल फील्ड दे रहे हैं, तो ये सारे आके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। अब इससे आगे रास्ता है ही नहीं ये जा सके। तो इसी के अपोजिट यहाँ पे जो एटम्स हैं, या मान लें पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये दूसरे जगह जाके जमा होने हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अकुमुलेशन होगी। ये जो एक्सटर्नल फील्ड है, इसके अलावा ये अपने अंदर एक दो तरह के फील्ड होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाके एक फील्ड बनाएंगे और ये वाले प्लस चार्जेस एक अलग फील्ड बनाएंगे। तो इसी तरह क्या होगा कि इन एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट ये लोग अपनी एक अंदर इलेक्ट्रिक अपोजिट फील्ड बना रहे होंगे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे होंगे, बिल्कुल अपोजिट होगी। तो ये है बिल्कुल अपोजिट है डायरेक्शन वाइज। तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। कौन सी? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। ये चार्जेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे और ये दोनों इक्वल होंगे। इक्वल होने की वजह से यहाँ जो अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। देखिए, जब दो चार्जेस या दो फील्ड लाइन एक दोनों साइडों पे सेम होती है, तो दरमियान में चाहे चार्जेस हों जो भी हों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, ज़ीरो रहती है। ये हमने पढ़ रखा है, पहले वाले चैप्टर में भी इस तरह की बातें हमने कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे आम रूम टेम्परेचर में भी ये हालत होती है। अगर आपके पास आम जो थर्मल एनर्जी है या टेम्परेचर है, 25 से अगर 30 डिग्री हो जाता है टेम्परेचर, तभी आपके पास अंदर चार्जेस की इस तरह साइड में अकुमुलेशन शुरू होती है, मतलब जमा होने शुरू हो जाते हैं और अपने अंदर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। ये एक आइसोलेटेड कंडक्टर की मैंने बात की है, ये एक आम आइसोलेटेड कंडक्टर है। ठीक है, आइसोलेटेड कंडक्टर है बिल्कुल। अब अगर हम इसी कंडक्टर को अंदर देखें, तो अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। ऐसे नहीं डायरेक्ट आगे, वो अंदर रैंडम मोशन भी करेंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे, फिर इधर से इधर जाएंगे, फिर इधर से आगे जाएंगे। बट ये हाई स्पीड के साथ जाता है। इनकी मोशन कैसी होती है, रैंडम। अगर ये एक कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, ठीक है, फिर इसी तरह इधर से इधर जाएगा। मान लें कोई भी बात हो सकता है यार, रैंडम मोशन इधर से इधर आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की मोशन होती है। ये जो है, ये एक इनका अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन है, वो भी इस तरह से मोशन करेंगे, मोशन करता रहेगा। ठीक है, तो ये इनका मोशन कैसा रहता है, रैंडम मोशन। तो ये रैंडम मोशन है, इसमें इनकी हाई स्पीड होती है। कैसे होती है, हाई स्पीड होती है। और ये स्पीड कम से कम 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1,00,000, यानी 1,00,000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये रैंडम मोशन कर रहे होते हैं कंडक्टर के अंदर। ये
उसकी बता रहा हूँ। आइसोलेटेड कंडक्टर जब थर्मल एनर्जी हाई हो, यानी कि तब इनके अंदर इतनी स्पीड के मतलब इलेक्ट्रॉन की हाई स्पीड होती है, लेकिन उस टाइम पे हाई स्पीड होती है बट उनकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो होती है। एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूँ, स्पीड तो बहुत हाई होती है लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या रहती है, ज़ीरो रहती है। ये रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करके मगर ये डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर कर पाते हैं उतना डिस्प्लेसमेंट। रैंडम मोशन का भी मतलब जितना डिस्टेंस ये आगे ट्रेवल किए फिर पीछे भी आ सकते हैं। मतलब यहाँ पे एवरेज स्पीड तो बहुत हाई है, तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। बट मैं बताऊँ एवरेज वेलोसिटी कब होगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का वर्ड यूज़ किया, कभी ड्रिफ्ट स्पीड नहीं कहा गया है। ड्रिफ्ट स्पीड इसलिए नहीं कहा क्योंकि स्पीड तो इनकी ऑलरेडी होती ही होती है, चाहे इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बैटरी के साथ कनेक्ट करें, चाहे इसको आइसोलेट रखें, अलग रखें कंडक्टर को, दोनों सूरतों में इसके अंदर स्पीड तो 1,00,000 मीटर पर सेकंड या 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड रहती है स्पीड उतनी। लेकिन इनकी वेलोसिटी जब आइसोलेटेड होता है तो तब इसमें वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी जो है किसी कंडक्टर की वो तो ज़ीरो हो सकती है, बट एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड जो है, ये एवरेज स्पीड है, वो कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। एवरेज स्पीड के ऊपर एरो नहीं डालेंगे ना, स्पीड स्केलर है इसलिए एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होगी। और एक और बात याद रखें, एवरेज स्पीड जो है आमतौर पर एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से हाई होती है। अभी तो ज़ीरो है, जब हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे ना तब हम देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी भी देखेंगे, क्योंकि बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर वेलोसिटी होगी, क्योंकि बैटरी उस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, जो जमा इलेक्ट्रॉन्स है इसको घुमाएगी। तो अब वो चीज़ कैसे घुमाएगी बैटरी, ठीक है, इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। आमतौर पर अगर हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं इसी उसको कंडक्टर को, तब क्या रहता है ये देखिएगा। तब हम देखते हैं बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसका टेस्ट चेंज हो जाता है, मतलब अलग तरह से बिहेवियर देखने को मिलता है। ठीक, कैसे, मान लीजिए कंडक्टर है इसी तरह, अभी तो अच्छी बन जा भाई, अभी तो डायग्राम अच्छी बन जाएगा। ये कुछ इस तरह कंडक्टर है, ठीक है, मान ले सीधी बनी फिर भी। तो अब अगर इसको बैटरी के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं, बैटरी या सेल के साथ कनेक्ट किया, अब यहाँ पे जो चार्ज एक्युमुलेशन थी, यहाँ पे माइनस चार्जेस थे ना, यहाँ पे माइनस चार्जेस नहीं रहेंगे, ये सारे ऐसे आ जाएंगे, बैटरी इन चार्जेस को सर्कुलेट करवाएंगी। क्यों सर्कुलेट कराएगी, बैटरी विल सर्कुलेट, बैटरी विल सर्कुलेट द चार्जेस, द चार्जेस। क्यों, बिकॉज बैटरी विल प्रोवाइड, बिकॉज इट विल प्रोवाइड, यानी कि बैटरी विल प्रोवाइड, इट विल प्रोवाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या प्रोवाइड करेगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगी। जैसे यहाँ से फील्ड लाइन इस तरफ होंगी, एक्सटर्नल मतलब बैटरी एक फील्ड लाइन बनाएगी ना, वो फील्ड बनाएगी। जब आइसोलेटेड को हमने कंडीशन बताई है, आइसोलेटेड में क्या रहता है, जहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं रहता तो वो जमा रहते हैं। तो यहाँ पे अब जो इलेक्ट्रॉन्स थे उस पर एक फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। वो फोर्स कितनी लगी हमें पता है, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स अपॉन चार्ज, चार्ज जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ई होगा। अब फोर्स किसकी इक्वल होगी, माइनस ई के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको इस तरफ फोर्स लगेगी, उस पर जो फोर्स लगेगी एक्सटर्नल वो होगी ई के, इसके अपोजिट इस तरफ लगेगी एक्सटर्नल फोर्स, वो होगी माइनस ई की, यानी अपोजिट फोर्स लगेगी। बात समझ आ रही है, नज़र भी आ रहा है कि नहीं, बंद ना हो जाए कहीं पे, ठीक है। तो इस तरह इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। अब भैया यहाँ पे फोर्स लग रही है तो इसका मतलब है यहाँ पे एक्सेलरेशन भी तो होगा। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि यहाँ फोर्स लगती है तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन भी आता है। बट इससे पहले देखेंगे कि एक्सेलरेशन
है, मगर अब यहाँ पे चार्जेस में वेलोसिटी भी रहेगी। पहले वेलोसिटी नहीं थी, अब वेलोसिटी भी रहेगी। अब हमने कहा कि एक में ये फोर्स लग रही है, एक में ये वाली फोर्स इलेक्ट्रॉन्स में लग रही है, ये पॉजिटिव यानी चार्जेस हैं उन पे लग रही है। अब एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल टू एम ए। तो ए किसके इक्वल होता है, एफ डिवाइड बाई एम के। तो यहाँ से फोर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन के पे की बात कर रहे हैं ना हम, इलेक्ट्रॉन के पे। तो एक्सेलरेशन होगा ई डिवाइड बाई एम। इसको ज़रा प्यारा करके लिखते हैं। एक्सेलरेशन क्या आया, तरतीब से ना, एक्सेलरेशन क्या आया, एक्सेलरेशन आ गया ई माइनस ई डिवाइड बाई एम के इक्वल आया। इसको ज़रा बंद कर देते हैं डिब्बे में करके, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये ड्रिफ्ट हो जाता है, ना कि क्या हो जाता है, बल्कि ये ड्रिफ्ट हो रहा है, ना ही आपके पास फुल स्पीड से जाता है। कैसे, देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपना स्टार्ट लेता है, यहाँ जाता है, देखो आगे जाएगा तो यहाँ पे, यहाँ से ये निकल के, मतलब सरफेस पे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। फ्री होने का मतलब वो शेल के साथ, जो न्यूक्लियस के साथ बाउंड नहीं होते, वो मूवेबल होते हैं, आसानी से मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये निकलेगा तो नीचे पॉजिटिव चार्ज बचेगा, जिससे निकल आएगा, मतलब जिस मेटल के सरफेस से, जिस एटम से, तो नीचे एक एटम, तो मतलब उस एटम को, जो पॉजिटिव चार्ज एटम होता है उसको कर्नल भी कहते हैं, ठीक है। कर्नल मतलब जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये कर्नल है। उससे क्या करेगा, टकराएगा, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। फिर ये कुछ इस तरह इधर जाएगा, यहाँ पे दूसरा कर्नल बैठा होगा, मतलब दूसरा किसी और का एटम बैठा होगा, इससे टकराएगा। फिर यहाँ से ये कुछ इस तरह आएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ इधर आएगा, फिर इधर से इधर जाएगा। ओवरऑल ये, मतलब ये वाली स्पीड बहुत हाई है इसकी। फिर इधर आएगा, मान लें, ठीक है। फिर इधर आके इधर टकराएगा, फिर इधर से थोड़ा सा आगे आएगा, थोड़ा सा आगे आएगा, तो मतलब ये इसने क्या किया, डिस्टेंस इसने कवर किया। तो अब अगर देखें ये न बनाए, ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन था, यहाँ गया, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। अब यहाँ आके इसने रुकना नहीं, इधर से फर्दर ये पॉइंट ए से गया था, बी पे आया, मगर बी पे आगे रुकेगा नहीं, मगर इसको फिर से टकरना होगा किसी कार्बन के साथ। तो ये वाली जो स्पीड है, ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, ये आपके पास एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड है। और ये हमने देखा कितनी है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसके मुकाबले में ये जो स्पीड है इन दो पॉइंट्स के बीच में, ये बहुत थोड़ी है भैया, बहुत थोड़ा डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। यहाँ से नज़र आ रहा है बहुत थोड़ा डिस्प्लेसमेंट कवर किया है इसने। अगर ये टक्कर के जो आया है ना, ये बहुत थोड़ा डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये थोड़ा सा, इतना इतना मतलब द कंप्लीट, इतना मतलब धक्के खा खा के थोड़ा सा इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं आया है। तो इसी को कहते हैं ड्रिफ्ट। ये क्या हुआ है, ड्रिफ्ट हुआ है, थोड़ा सा खिसका है। ड्रिफ्ट हुआ मतलब थोड़ा सा खिसक गया है, और यही थोड़ा सा खिसक गया है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर गया, इसको हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, ये आपके पास किसी भी कंडक्टर में होती है, 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, बहुत कम होती है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है किसी भी कंडक्टर में, क्योंकि वो बहुत दफ़ा टकरता है, टकरने के बाद थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो जाता है, कवर होता है। तो मतलब बहुत दफ़ा टकरने के बाद ये डिस्प्लेसमेंट, तो यही इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है। बट इसका फार्मूला भी होता है, ज़रा हम उसको भी देखते हैं, फार्मूले को भी देखते हैं, ठीक है। तो और अच्छा से मतलब फील होगा ये चीज़। तो अब हम, ये एक्सेलरेशन आया था इलेक्ट्रॉन्स का, एक्सेलरेशन क्योंकि फोर्स लगी थी तो एक्सेलरेशन आया, वो एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने लिख रखा है। इसी तरह अभी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला भी आएगा, देखिए कैसे है। अब ज़रा मैं ये सेल नहीं मिटाते नहीं है। तो ये आपके पास कुछ चीज़ें थी, इसको नोट करिएगा अपने पास, ठीक है, अच्छी चीज़ें नोट करें। अब यहाँ पे ओवरऑल एक इलेक्ट्रॉन जो था यहाँ से टकरता था, हाँ एक नहीं टकरेगा, बहुत सारे टकरेंगे। यहाँ से टकरता था, फिर कहीं और आ जाता था, इधर टकरता था, फिर कहीं और आ गया, ठीक है, कहीं भी गया,
तो यहाँ इसकी शुरू में एक इनिशियल वेलोसिटी होती थी, आखिर में एक फाइनल वेलोसिटी होती थी पॉइंट बी तक, जहाँ तक ड्रिफ्ट होता है। इसी तरह ये एक इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो सेकंड कोई इलेक्ट्रॉन होगा उसमें भी यही हालत रहेगी, उसमें भी यही चीज़ रहेगी। इसका भी क्या होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में वेलोसिटी रहेगी सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये होगा, यहाँ पे वी आई थी तो यहाँ पे वी है। इसी तरह बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे और इनका एक खास एक्सेलरेशन भी हो, इस चीज़ को मानते हैं, और कुछ टाइम भी कवर करेगा। तो न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने शुरू में बात की थी, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन, मतलब आपके पास इक्वल चेंज आ रहा होता है एक्सेलरेशन में, तो एक्सेलरेशन भी एक तरह से क्या है, कांस्टेंट है। तो हम कैसे, फिर तभी हम यहाँ पे लगा रहे हैं, वैसे नहीं लगा सकते। वैसे न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन है वो स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन तक, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। टी मतलब टाइम है, ए मतलब एक्सेलरेशन है इस इलेक्ट्रॉन का, वी आई मतलब शुरू की वेलोसिटी। तो हमें पता है ये वी एफ, ये आखिर में ये आएगा, आखिर में वी एफ का मतलब थोड़ा ये ड्रिफ्ट होगा, फाइनल इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो आपके पास वी एफ असल में किसके बराबर होगी, वी एफ असल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर होगी वी डी की। इसकी जगह वी डी लिख सकते हैं, वी डी इक्वल टू वी आई क्या लिखेंगे, वी आई लिखने के मतलब वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हम एक सम करके लिखेंगे हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए। ये पहले इलेक्ट्रॉन है वो, उसके लिए एक वेलोसिटी v1 होगी, मतलब फिर सब वेलोसिटी सब इलेक्ट्रॉन्स की मिल के सब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी मतलब इस तरह रैंडम मोशन करेंगे, ये इस तरह ये है। उसके बाद एक सबका ड्रिफ्ट देखने को मिलेगा, सब इलेक्ट्रॉन फिर एक काफ़ी टाइम बाद एक मतलब कुछ टाइम बाद ड्रिफ्ट होंगे। तो इसीलिए तो यहाँ पे सबके लिए करें तो हम एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए करेंगे, ठीक है, सबके, फिर सबका टोटल करके हम कहेंगे सब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे, सब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे। पहले अकेले अकेले सबके करेंगे, फिर हम सबको आखिर में कह देंगे जमा करके सब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ड्रिफ्ट हुए। तो ये v1 होगा इक्वल होगा किसके, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के लिए होगा ना, वी एफ इक्वल टू v1 हाँ प्लस ए टी। तो एक्सेलरेशन सबका सेम होगा, सब कांस्टेंट से हो जा रहे हैं और टाइम भी सबका सेम हो सकता है। तो इसी तरह v2 का क्या होगा, v2 प्लस ए टी। इसी तरह v3 का क्या होगा, v3 प्लस ए टी। तो अगर इन सबको इसी तरह vn होगा तो ये किसके इक्वल होगा, vn vfn का मतलब क्या होगा, vfn होगा, ठीक है। यहाँ पे ये होगा vn प्लस ए टी। तो इन सबको अगर प्लस करें तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, और इन सबको एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज के लिए क्या करेंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 अप टू vn डिवाइड बाई n। आगे ये एक्सेलरेशन है, इनका भी हम एवरेज निकालेंगे, प्लस a1 प्लस a2 प्लस अप टू an, और साथ में a तो सबका सेम है ना, a को लिखने की जरूरत नहीं। टाइम का एवरेज निकालेंगे, सबका टाइम का एवरेज निकालेंगे। ये t1 था, t2 है, t1 t2 t3 और tn। टाइम सबका एवरेज, टाइम सबका होगा, एक्सेलरेशन सबका सेम होगा। तो a t1 प्लस a, फिर a लिखो ना, a t2, इस तरह कर करके a tn डिवाइड बाई n होगा। एक्सेलरेशन सबका क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे ये सारी क्या बन रही है, ये है एवरेज वेलोसिटी v एवरेज, और ये होती है 0 के बराबर। इसकी जगह 0 पुट कर दें, कर सकते हैं, प्लस a बाहर निकाल दिया, अंदर t1 प्लस t2 प्लस t3 डिवाइड बाई n। समझ आ रही है भैया, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 0। हमें पता है एवरेज वेलोसिटी तो 0 हो, एवरेज वेलोसिटी है ना ये, एवरेज वेलोसिटी बोल रहा हूँ, एवरेज स्पीड है। एवरेज सबकी स्पीड 0 होगी, एवरेज स्पीड, ओवरऑल स्पीड मतलब सबकी रहती है, मगर एवरेज स्पीड निकालें तो सबकी स्पीड मतलब कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा, तो इसलिए एवरेज स्पीड की जो वैल्यू है वो क्या हो रहेगी, 0 रहेगी।
हम चाह रहे हैं कि इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालें, तो एवरेज स्पीड सबकी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि वो आगे मूव ही नहीं कर रहे ना, क्या नहीं कर रहे, मूव। तो यहाँ से वी डी किसके इक्वल होगा, वी डी इक्वल होगा यहाँ से ए टी एवरेज लिख सकते हैं, ये मिलके एवरेज टाइम आएगा, टोटल सम ऑफ टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड या एवरेज इलास्टिक डिस्प्लेसमेंट है, वो भी हम ये करते हैं डेफिनेशन में, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। यहाँ पे टोटल टाइम डिवाइड बाई टोटल, मतलब टोटल टाइम जितना है वो है, इनको सम किया फिर डिवाइड किया, तो ये भी हमारे पास एवरेज आएगा। तो ए टी एवरेज ये फार्मूला बनेगा इससे, एवरेज इलास्टिक का फार्मूला। तो ये चीज़ें मैं मिटाता हूँ साइड वाइड, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा, जो मैं असल कंसेप्ट देने के लिए चाह रहा था वही कंसेप्ट देने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, मतलब सिलेबस में नहीं है ये चीज़, फिर क्यों लिख रहे हैं, ताकि फील आ जाए ना, फील इज़ वेरी नेसेसरी। तो वी डी किसके इक्वल है, ए टी एवरेज के। ए किसके इक्वल आया था, हमने शुरू में फाइंड किया था माइनस ई टी डिवाइड बाई एम, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पता है, यहाँ पे कंडक्टर था ना, तो मिटा क्यों है यार, मिटा दिया तो मिट जाए, ये कंडक्टर था, यहाँ बैटरी के साथ लगा हुआ था, ठीक है, इसकी लेंथ एल थी, ठीक है, कंडक्टर की। तो हमें पता है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहाँ से इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला है यार। अगर आप इसको पोटेंशियल की फॉर्म में देखना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या पुट करेंगे, V इक्वल टू ई एल हो, ई डेल एक्स होता है ना, तो यहाँ पे डेल एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, एल, एल इसकी लेंथ है, तो V इक्वल टू ई एल, तो ई किसके इक्वल होगा, V डिवाइड बाई एल के, V डिवाइड बाई एल के, V डिवाइड बाई एल इसमें पुट करें तो वी डी इक्वल होगा माइनस ई वी टी डिवाइड बाई एम एल। तो ये इन टर्म ऑफ पोटेंशियल, ये इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इन टर्म ऑफ पोटेंशियल। तो ये माइनस साइन ये शो कर रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो आपके पास बहुत अपोजिट होती है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट होती है, तभी ये माइनस साइन है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो बड़ा मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, थोड़ा सा, ठीक, तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, तो इसीलिए हम उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, और ये बहुत कम होती है। तो आपने देखा, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आई हो। तो मिलते रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह।